ये है टोयोटा लैंड क्रूजर 1984 मॉडल। ये बनी थी 1960 में। 60 से लेकर 1984 तक ये इसकी प्रोडक्शन हुई है पूरी दुनिया में। फिर ये कुछ कंट्रीज में है, लेकिन तकरीबन आप समझ लें कि 90% ये पूरी दुनिया से अभी वो इसकी मैन्युफैक्चर बंद है। तो वो गाड़ी उनकी प्राइस जो है वो तकरीबन $2 लाख इस टाइम। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं अमजद अली खान और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। इस वक्त मैं मौजूद हूं कोहाट रोड पेशावर में। हमारे साथ मौजूद है अहमद शाह भाई जो है मेरे बैक साइड पे भी देख रहे हैं। यहाँ पे टोयोटा जीप यहाँ पे खड़ी है और अहमद शाह भाई जो है ये काफ़ी फेमस है, सोशल मीडिया पे भी इनकी काफ़ी वीडियो वायरल हो चुकी है इस हवाले से। तो आइए इनसे मिलते हैं, इनसे बात करते हैं इस गाड़ियों के हवाले से। और स्पेशली एक जीप यहाँ पे मौजूद है 1984 मॉडल की है और ये हमें बताएंगे डिटेल कि कब से इनको ये शौक पैदा हुआ, क्या कुछ करते रहे हैं और इस जीप के बारे में ये हमें बताएंगे कि इसमें ये रिस्टोर की गई है तो इनकी लागत कितनी इस पे आई है और ये क्या कहते हैं। जी बताइएगा। लेट मी इंट्रोड्यूस माई जीप। ये है टोयोटा लैंड क्रूजर 1984 मॉडल। ये बनी थी 1960 में। 60 से लेकर 1984 तक ये इसकी प्रोडक्शन हुई है पूरी दुनिया में। फिर ये कुछ कंट्रीज़ में है, लेकिन तकरीबन आप समझ लें कि 90% ये पूरी दुनिया से अभी वो इसकी मैन्युफैक्चर बंद है। तो ये शौक़ तो तकरीबन आप वो एक नॉर्मल सा एक वो मुहावरा है कि बचपन से और है भी ऐसा। बचपन से एक शौक़ था जीपों के साथ। कंपनी के बाद एक बंदा जितना कर सकता है तो मैंने तकरीबन उस पर वो टाइम लगाया। टाइम ड्यूरेशन तकरीबन नॉर्मल मेरा तो लग गया कोई 5 से 6 महीने। लेकिन ये प्रोजेक्ट अगर आप ज़ीरो टू स्टार्ट करते हैं ज़ीरो से, तो ये प्रोजेक्ट तकरीबन ले लेता है, साल तक ले लेता है। अच्छा, इसकी सवारी कितनी आरामदेह है? सवारी इसकी अच्छी है, मुनासिब सवारी है। मतलब हम इस अच्छा भी नहीं कह सकते, बुरा भी नहीं कह सकते, दरमियान में ही है। अच्छा, आप कह रहे थे कि आपने कुछ जो है इसमें से USA से इम्पोर्ट किया है, वो क्या है? यार इसमें यो काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझे लकीली यहाँ पे मिल गई थी। लकीली वो मिलती नहीं है। इसके सर बुशेस होते हैं, वो आपने चेंज करने होते हैं 6 महीने साल बाद। वो भी डिपेंड करता है आपके ड्राइविंग उस पर कि आप अर्बन एरिया में हैं या आप ऑफ रोड करते हैं, तो डिपेंड करता है। बकाया सिंपल सादी सी जीप है, इतना इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का वो नहीं है। अच्छा भाई, आप कह रहे हैं कि ये जो आप जो इसको रिस्टोर कर चुके हैं, उससे पहले ये किस कंडीशन में थी? अभी तो बड़ी काफ़ी अच्छी कंडीशन में थी है, लेकिन उस वक्त क्या किस कंडीशन में थी? असल में मुझे ये जब गाड़ी मिली थी तो ये बहुत अच्छी कंडीशन में थी। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि ये मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी। तो उन्होंने बड़े प्यार से, और ये हमारे बड़े अच्छे पेशावर के बड़े नामी ग्रामी एक बंदे हैं, उन्होंने फिर उनके साथ काम किया और बड़ी अच्छी पोजीशन में मुझे मिली थी। तो ये एक कम्बिनेशन है 2 4 6 बंदों का। सबसे पहले आपके पास नॉलेज, एक्सपीरियंस, एनर्जी, टाइम एंड देन मनी। तो उसके बाद आपको फिर एक ऐसी चीज़ सामने आती है कि लोग कहते हैं कि हाँ कोई अच्छी चीज़ बनी है। अच्छा अहमद शाह भाई, ये बताइएगा स्पेशल जो है आपने ये टोयोटा जीप, इसके हवाले से हम आपकी वीडियोस भी काफ़ी वायरल हुई हैं, इस हवाले से हमें बताइएगा फंक्शन क्या है, मॉडल क्या है। और मैंने सुना है कि USA में ये काफ़ी फेमस है। ये जी उस ज़माने में जो लैंड क्रूज़र बनती थी तो ये डीजल में भी आई है और पेट्रोल में भी है। ये मेरी वाली है डीजल 1983 मॉडल है, ओरिजिनल हार्ड टॉप है। ये ओरिजिनल डीजल है, B सीरीज़ का इंजन है। ये B सीरीज़ में आता है B1, B12, B3, B4, इस तरह ये इंजन होते हैं। इसमें B इंजन है 3003 लीटर, 4 स्पीड फॉरवर्ड मैनुअल गियर। और ये उस ज़माने की एक मतलब एक बेहतरीन प्रोडक्शन थी इंजन के लिहाज से, बेहतरीन। आजकल तो मतलब ये इंजन इतने वो फेमस नहीं है क्योंकि ये इनकी स्पीड इतनी नहीं होती है और ये बस अपनी रफ्तार से होते हैं, लेकिन टॉर्क में जाता है तो बेहतरीन ऑफ रोडर है और बेहतरीन गाड़ी है। अगर आपने बनानी है कि मैंने हर चीज़ बिल्कुल परफेक्शन के साथ, तो उसमें ये नहीं है कि आपने गाड़ी वर्कशॉप लेके गए और जी ये पैसे ले और ये बनाया। नहीं। यू शुड हैव अ नॉलेज, यू शुड हैव एक्सपीरियंस। आपके पास वो टाइम हो, आपने अपना टाइम देना है अपने हर चीज़ में, तब जाके ये चीज़ बनेगी। सिर्फ पैसों से नहीं बनेगी। और तकरीबन ये ऐसा प्रोजेक्ट आपको 2 मिलियन प्लस में आजकल के जो इस टाइम जो मतलब कोविड की वजह से जो पार्ट्स वगैरह बंद हैं वो सारा तकरीबन ये 2 और 2.5 मिलियन का प्रोजेक्ट है इस टाइम। अच्छा, इस प्रोजेक्ट पे जो आपने इतनी मेहनत की है, तकरीबन कितना टाइम लगा है, कितने दिन लगे? सर अभी अब मैं अपने वो दोस्त से कह रहा था कि तकरीबन 25 दिन से मैं कंटिन्यूस 8-10 घंटे काम कर रहा हूँ इस पर। मेहनत हो और आप डेडिकेशन के साथ काम करें, पैशन के साथ, शौक हो, तो ये फिर भी आपका 7 से 8 महीने ले लेती है आराम से। ये कितने पर हावर चलती है ये? पर आवर के हिसाब से मतलब कितने मील पर हावर मील चलती है? अच्छा, इसकी स्पीड क्या है? स्पीड इन जीपों की नहीं होती, जीप की वैसे भी स्पीड नहीं होती। लोग इसमें टॉर्क देखते हैं कि इसमें ज़ोर कितना है, लेकिन इसकी स्पीड मैक्सिमम तकरीबन 110, 115, 120 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से टॉप स्पीड। तो कितनी लॉन्ग ड्राइव कर सकते हैं इस पर आप? बिल्कुल कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर स्टेमिना। रैली में आप शिरकत कर सकते हैं?
रैली के लिए तो ये नहीं है, रैली के लिए एक अलग थीम है और एक अलग मतलब कैटेगरी है। ये स्टॉक नॉर्मल ऑफ रोडिंग के लिए सही है। अगर ये गाड़ी मैं रैली के लिए प्रिपेयर करता हूँ तो इसमें टायर चेंज होंगे, इसमें सस्पेंशन, इसकी सीटें, इसका स्टीयरिंग, इसका इंजन, इसका गियर और इस तरह चीज़ें हैं जो बाहर से आई हैं और जो काफ़ी महंगी हैं। मतलब ये चीज़ें नॉर्मल यहाँ पे मिलती नहीं है और आपको डॉलर में पैसे देने होते हैं। तो वो तब जाके अगर वो चीज़ें आप बाहर से मंगवाते हैं तो ये चीज़ तो आप, ये गाड़ी आपको, ये प्रोजेक्ट तकरीबन आपको 4 मिलियन प्लस में पड़ेगा। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग मोर कि ये गाड़ी इस टाइम अमेरिका, यूरोप में बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत महंगी है। FJ क्रूज़र के नाम से एक कंपनी है जो यही गाड़ी रिस्टोर कर रही है। अब वो मैं आपको लिंक दे, वो अपने वो उसके साथ लगा लें। तो ये गाड़ी अमेरिका में इस टाइम जो वो बना रहे हैं वो 1GR एक इंजन है पेट्रोल में और यही शेप है। उन्होंने सिर्फ उनमें इंजन और गियर और कुछ चीज़ें ऐड की हैं नए दौर के मुनासिब से। तो वो गाड़ी उनकी प्राइस जो है वो तकरीबन $2 लाख इस टाइम। अच्छा, ये बताइएगा कि इसके बाद जो है अभी मतलब आपने ये तैयार कर ली है गाड़ी, तो इसको क्या खुद यूज़ करेंगे या बेचेंगे या क्या करेंगे? सर मैं खुद आई एम अ पैशनेट ऑफ रोड रैली ड्राइवर सिंस फ्रॉम 15 ईयर्स। मैं खुद बड़ा शौकीन हूँ और बड़े सारे लोग जब से बनी है, काफ़ी दोस्त हैं वो मेरे पीछे कि हमें दे दें। तो अभी तो मेरा अपना शौक़ है, मैं कर रहा हूँ। देखेंगे इंशाल्लाह कोई दूसरा प्रोजेक्ट आया और इसी तरह मैं मतलब टाइम हुआ और एनर्जी हुई, ताकत हुई तो करेंगे, फिर देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा अहमद शाह भाई, ये बताइएगा, आप कह रहे थे कि मैं रैली ड्राइवर हूँ, तो कितने अरसे से आप रैली में शिरकत कर रहे हैं? सर हमारा यहाँ पे एक क्लब है फ्रंटियर 4x4 के नाम से, मैं उसका सीनियर मेंबर हूँ। तकरीबन कोई 10-12 साल तो उस क्लब को भी हो गए। तो बस हम अपना इवेंट्स हमारे होते हैं KP में, साल में 3 से 4 इवेंट, जिसमें वाटर क्रॉस है, स्नो क्रॉस है, मड क्रॉस है, इस तरह डिफरेंट टेरेन में डिफरेंट इवेंट्स होते हैं। तो वो भी करते हैं। और पाकिस्तान में नेशनल इवेंट जो होते हैं उसमें चोलिस्तान जलमक्सी हो गया, सरफरंगा होता है, ये स्पीड वाले होते हैं, ये जिसमें स्पीड होती है रेत में, और ये तो उसमें भी शिरकत करते हैं। बस अपना शौक़ है, वो करते आ रहे हैं। कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? पैगाम यही है कि बस जो करें उसको डेडिकेशन के साथ करें, मेहनत के साथ करें, लगन के साथ करें और अपना जो हमारा पाक वतन है हमसे ये और हम इससे हैं, तो जितना इसका नाम बना सकते हैं तो बनाएं।